हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीवी सर क्लासेस। एक बार मैं फिर आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ भौतिक विज्ञान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसमें कि हम लोग देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण भौतिक राशियों के बारे में और उनके फॉर्मूला क्या होता है और उसका यूनिट क्या होता है। तो अक्सर हम लोग देखते हैं कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, चाहे ग्रुप डी, रेलवे, एसएससी या कोई भी, तो साइंस से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिसमें कि डायरेक्ट भौतिक राशियों के फॉर्मूला पूछे जाते हैं, उनके मात्रक पूछे जाते हैं। तो भौतिक राशियों के फॉर्मूले और मात्रक को कैसे याद रखते हैं, इस वीडियो में आप लोगों को अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक, और अगर सेशन पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। तो प्रमुख भौतिक राशियां, उनके मात्रक। कल हम लोग पढ़े थे कि भौतिक राशियां क्या होती हैं और कितने प्रकार की भौतिक राशियां होती हैं। हम लोगों ने पढ़ा था कि 3 तरीके की भौतिक राशियां होती हैं: मूल भौतिक राशि, व्युत्पन्न भौतिक राशि और पूरक भौतिक राशि। तो मूल भौतिक राशियां 7 होती हैं और उन्हीं 7 मूल भौतिक राशियों से मिलकर के पूरक व्युत्पन्न भौतिक राशियां बनी हुई होती हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो भौतिक राशियां हैं, सूत्र सहित मैंने भौतिक राशियों को लिखा है और उसका एसआई मात्रक क्या होता है। यहाँ पर भी भौतिक राशियां सूत्र सहित और उनका एसआई मात्रक इस तरीके से हम लिखें। तो देखते हैं। तो क्षेत्रफल, सबसे पहला है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल हम लोग क्या जानते हैं? लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई गुणे चौड़ाई क्षेत्रफल होता है और इसका एसआई मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। दूसरा है आयतन। आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई और इसका एसआई यूनिट होता है मीटर क्यूब। तीसरा है त्वरण अथवा मंदन। त्वरण अथवा मंदन क्या होता है? वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। और जब देखो, त्वरण और मंदन में क्या डिफरेंस होता है? जब किसी भी वस्तु का समय के साथ वेग बढ़ता है तो उस कंडीशन में होता है त्वरण, और अगर टाइम के रिस्पेक्ट में वेग कम होता जाता है तो वहां पे होता है मंदन। लेकिन दोनों केस में फॉर्मूला सेम होता है। त्वरण अथवा मंदन का फॉर्मूला क्या होता है? वेग परिवर्तन की दर, यानी कि वेग परिवर्तन बटे समय। तो इसका मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट है बल। बल क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण। बल क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान अगर किसी बॉडी का m है और उसमें त्वरण a है तो उसका बल कितना हो जाएगा? F इज इक्वल टू m इंटू ए। तो इसका मात्रक क्या होता है? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अथवा न्यूटन। तो बल का 2 यूनिट होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और एक होता है न्यूटन। तो एक और इसका यूनिट होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किस में होता है? MKS सिस्टम में होता है। और न्यूटन किस में होता है? SI सिस्टम में होता है। अगर पूछें कि सीजीएस सिस्टम में इसका क्या यूनिट होता है, तो सीजीएस सिस्टम में इसका यूनिट होता है डाइन। डाइन, घबराना मत, यूनिट है डाइन, ठीक है? कुछ और मत समझिए ना। तो यहाँ पे डाइन हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। गतिज ऊर्जा को क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 द्रव्यमान गुणे वेग स्क्वायर। 1/2 द्रव्यमान गुणे वेग स्क्वायर। तो इस तरीके से इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं 1/2 mv स्क्वायर, जहां पे v क्या है? वेग है, m द्रव्यमान है। इसका यूनिट क्या होता है? जूल होता है। तो देखो, एक चीज मैं यहाँ पे क्लियर कर दे रहा हूं कि किसी भी टाइप की कोई एनर्जी हो या किसी प्रकार की कोई ऊर्जा हो, ऊर्जा यानी कि एनर्जी सेम बात है, और कार्य और ऊर्जा दोनों का यूनिट क्या होता है? सेम होता है। तो यहाँ पे देखो, गतिज ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा की जगह पे अगर स्थितिज ऊर्जा होती, किसी तरीके की ऊर्जा है, तो उसका यूनिट क्या होगा? जूल होगा। तो यहाँ पे जूल हो गया। नेक्स्ट है कोणीय विस्थापन। कोणीय विस्थापन क्या होता है? चाप बटे की त्रिज्या। कोणीय विस्थापन का मतलब क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है चाप बटे की त्रिज्या और इसका यूनिट क्या होता है? रेडियन होता है। कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। जैसे अगर कोई एक बॉडी है, यहाँ पर कोई बॉडी है और इस बॉडी पे
फोर्स लगाते हैं, इस बॉडी पे F फोर्स लगाने से इस बॉडी में डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाता है, D डिस्प्लेसमेंट हो जाता है और बॉडी यहाँ पे डिस्प्लेस होकर आ जाती है। तो वर्क डन कितना हो जाएगा, कार्य कितना हो जाएगा, बल गुणे विस्थापन यानी कि F इंटू डी। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, कार्य का भी यूनिट होता है जूल या न्यूटन मीटर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं शक्ति। शक्ति क्या होता है, कार्य बटे समय, W/T इसको बोलते हैं शक्ति। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, देखो कार्य का यूनिट क्या होता है जूल और समय का यूनिट सेकंड, तो जूल पर सेकंड अथवा वाट। देखो कार्य और शक्ति में दो थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस है। किसी भी बॉडी के या किसी भी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं और कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। किस दर से, किस रेट से कार्य हो रहा है, दैट इज कॉल्ड पावर, उसको शक्ति कहेंगे। लेकिन कार्य करने की क्षमता जितनी होती है वह ऊर्जा कहलाती है। ओके, ठीक है, तो हो गया शक्ति। अब आते हैं हम लोग बल आघूर्ण। बल आघूर्ण क्या होता है, बल आघूर्ण का मतलब होता है कि किसी भी बॉडी पे फोर्स लगा करके उसको एक एक्सेस ऑफ रोटेशन, घूर्णन बिंदु के चारों तरफ घुमाना। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है बल गुणे घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी। तो बल का यूनिट, बल का हो जाएगा न्यूटन और दूरी का हो जाएगा मीटर, यानी कि न्यूटन मीटर। आई होप यहां तक क्लियर होगा सभी लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं गुरुत्वाकर्षण नियतांक। गुरुत्वाकर्षण नियतांक क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक के बारे में हम थोड़ा सा बता देते हैं कि अगर दो बॉडी है, अब सपोज करो यहाँ पे दो बॉडी है, यहाँ पे दो बॉडी है, इसका मास है m1, इसका मास है m2 और इनके बीच का डिस्टेंस है r। तो इनके बीच लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स F इज इक्वल टू Gm1m2 अपॉन r स्क्वायर होता है। यहीं पे कैपिटल G क्या है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो इस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का अगर हमको यूनिट निकालना है तो यहाँ से फॉर्मूला क्या बन जाएगा, अगर यहाँ से हम लोग यहाँ से देखो, अगर यहाँ से हम G का वैल्यू निकालें तो G कितना हो जाएगा, G हो जाएगा F इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, F फोर्स है, फोर्स का यूनिट हो जाएगा न्यूटन, न्यूटन एंड आर स्क्वायर, आर क्या है, दोनों बॉडी के बीच का डिस्टेंस, तो मीटर, तो मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। दो द्रव्यमान है तो एक का भी किलोग्राम, दूसरे का भी किलोग्राम, तो क्या हो जाएगा किलोग्राम स्क्वायर। तो इस तरीके से ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का यूनिट ये हो गया। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, तो केयरफुली इसको समझ लेना और नोट भी करते चलना। नेक्स्ट चलते हम लोग यंग गुणांक। यंग गुणांक क्या होता है, अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति, अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति। इसका यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अच्छा चलो बताओ, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और किसका यूनिट हो सकता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और किसका यूनिट हो सकता है। तो हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े हैं, दाब। दाब क्या होता है, दाब होता है बल बटे क्षेत्रफल। तो बल का यूनिट न्यूटन और क्षेत्रफल का यूनिट मीटर स्क्वायर। तो यंग गुणांक और दाब दोनों का यूनिट क्या होता है, सेम होता है। दोनों का फॉर्मूला सेम नहीं होता है, इसमें अनुदैर्ध्य प्रतिबल अनुदैर्ध्य विकृति होता है और यहाँ पे क्या होता है, बल बटे के क्षेत्रफल होता है, लेकिन दोनों का यूनिट क्या होता है, सेम होता है। पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन, इसको बोलते हैं सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या होता है, बल बटे की दूरी, बल बटे की दूरी। तो बल का यूनिट क्या हो जाता है, बल का होता है न्यूटन और दूरी का क्या हो जाएगा, मीटर। तो सरफेस टेंशन का पृष्ठ तनाव का यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर। अब आता है धारिता, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस। तो धारिता क्या होता है, हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े हैं, Q इज इक्वल टू CV। सब लोग जानते होंगे Q इज इक्वल टू CV होता है। तो यहां से अगर हम लोग C की वैल्यू निकालें तो C कितना हो जाएगा, C इज इक्वल टू
Q अपॉन V। Q क्या होता है? आवेश, और V क्या होता है? विभवांतर। तो धारिता का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? आवेश बटे विभवांतर, और इसका यूनिट क्या होता है? इसका यूनिट होता है फैराड। इसका एक यूनिट होता है फैराड। दूसरा यूनिट क्या हो जाएगा? अब देखो, आवेश बटे विभवांतर से अगर हम लोग निकालें तो आवेश का यूनिट क्या होता है? कूलम होता है। आवेश का यूनिट कूलम, और विभवांतर का यूनिट वोल्ट। तो धारिता का यूनिट क्या होता है? आवेश बटे विभवांतर। फॉर्मूला से अगर देखें तो कूलम पर वोल्ट हो जाएगा, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फैराड बोलते हैं। 1 फैराड इज इक्वल टू होता है 1 कूलम पर वोल्ट। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं चालकता। चालकता क्या होता है? चालकता का यूनिट होता है सीमेंस पर मीटर स्क्वायर। चालकता का यूनिट होता है सीमेंस पर मीटर स्क्वायर। अब देखो, चालकता से रिलेटेड एक और मैं फॉर्मूला तुम लोगों को बताता हूं, ठीक है? चालकता को हम लोग, जैसे कि एक होता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू होता है V अपॉन I। इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस, ठीक? तो रेजिस्टेंस का क्या होता है? इसको प्रतिरोध बोलते हैं। प्रतिरोध बोलते हैं। तो प्रतिरोध का यूनिट क्या हो जाएगा? वोल्ट पर एम्पियर, और इसी को बोलते हैं ओम। ओम यानी कि 1 वोल्ट पर 1 एम्पियर को हम लोग क्या बोलेंगे? 1 ओम बोलेंगे। और इसी प्रतिरोध का उल्टा होता है चालकता। प्रतिरोध का क्या होता है? चालकता होता है। तो अगर हमको चालकता का निकालना होगा तो चालकता अगर हम उल्टा करते हैं तो आ जाएगा एम्पियर पर वोल्ट, और उसी को हम लोग बोलते हैं सीमेन पर मीटर स्क्वायर। आई होप क्लियर होगा यहाँ पे। धारा घनत्व। धारा घनत्व क्या होता है? विद्युत धारा बटे क्षेत्रफल, यानी कि यूनिट एरिया में कितना करंट फ्लो हो रहा है, दैट इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। धारा घनत्व। जैसे सपोज करो एक कंडक्टर, ये कंडक्टर है, और इस कंडक्टर का एरिया क्या है? ए। क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, और इसमें करंट फ्लो हो रही है आई। इसमें करंट फ्लो हो रही है आई। तो इस कंडक्टर का करंट डेंसिटी, धारा घनत्व कितना हो जाएगा? धारा घनत्व को जे से लिखते हैं। जे इज इक्वल टू हो जाएगा आई अपॉन ए। तो करंट को हम लोग मेजर करते हैं एम्पियर में, और एरिया को मेजर करते हैं मीटर स्क्वायर में। तो इसका यूनिट हो जाएगा एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट हमारा है गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा क्या होता है? गुप्त ऊष्मा एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, Q इज इक्वल टू M इंटू L। यहाँ पे Q क्या होता है? ऊष्मीय ऊर्जा होती है, और M क्या होता है? द्रव्यमान, और L होता है गुप्त ऊष्मा। इसको लेटेंट हीट बोलते हैं। तो यहाँ से अगर हम L का फॉर्मूला निकालें तो L इज इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन M। तो Q है यहाँ पे ऊष्मीय ऊर्जा, और M क्या है? द्रव्यमान। तो गुप्त ऊष्मा का फॉर्मूला हो जाएगा ऊष्मीय ऊर्जा बटे के द्रव्यमान। क्लियर है? ओके। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? ऊष्मीय ऊर्जा। मैंने बताया था किसी प्रकार की ऊर्जा, उसका यूनिट क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा, और द्रव्यमान का यूनिट किलोग्राम। ठीक। नेक्स्ट है कोणीय संवेग। कोणीय संवेग। कोणीय संवेग का फॉर्मूला होता है जड़त्व आघूर्ण इनटू कोणीय वेग। जड़त्व आघूर्ण इनटू कोणीय वेग। इसका मात्रक क्या हो जाएगा? किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है भौतिक विज्ञान के, फिजिक्स के, जो कि लगभग हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। और अगर फॉर्मूला नहीं पूछे जाते हैं तो इस पे बेस्ड छोटे मोटे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को बहुत ही केयरफुली देखना और सारे फॉर्मूले को याद करने की कोशिश करना। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में और फॉर्मूले और भौतिक राशियों से रिलेटेड फॉर्मूलों को लेकर आऊँगा, जिसमें कि आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। ओके, तो आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।